मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ रहे होंगे। नमस्कार, मेरा नाम अमन है और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस बायोलॉजी की शानदार क्लास में। इस क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूछो क्यों? क्योंकि ये पूछा जाता है भाई, है ना। है बड़ा खतरनाक सा टॉपिक, लोगों को समझ में नहीं आता है जल्दी। ठीक है, ये चीज मैं बिल्कुल वीडियो को शुरू होने से पहले बता रहा हूँ, समझ में नहीं आता है। एंड टॉपिक नेम इज लघु बीजाणुधानी की संरचना। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। तो आप सभी लोगों को हाय, हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर हमें जो पैनल पीडीएफ मिलता है उसके नोट्स मिलते हैं, उसके जैसा हम लिखता रहता है वैसे ही बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट लिखेंगे, कृपया मुझे रिप्लाई करिए। हाँ बिल्कुल, देखो जब तुम अपने मन से कुछ चीजें क्रिएट करते हो, कुछ चीजें अपने मन से रिक्रिएट करके लिखते हो ना, तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, और जब आप उसको खुद से क्रिएट करके लिखते हो तो सोचो ऑसम। ठीक है, उसमें आपका दिमाग लगता है, आपके न्यूरॉन्स काम करते हैं, डेवलप करते हैं यार, विकास होगा आपके दिमाग का। ठीक है, चलो भाई, चलो चलो चलो, तो बताओ खुश हो सब लोग? सब लोग खुश हो? पढ़ने के लिए आज का टॉपिक है लघु बीजाणुधानी की संरचना। बोलो ये टॉपिक शुरू किया जाए, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। अगर किसी को अभी भी कोई दिक्कत है तो हमें बता सकता है, लेकिन सबसे पहले बताइए लघु बीजाणुधानी की संरचना प्यारे बच्चों शुरू किया जाए। चलिए चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने टॉपिक का नाम लिख लेते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, टॉपिक का क्या नाम है? वो है लघु, बड़ा कर दें, बीजाणुधानी की संरचना। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने आपको कल की क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए थे। पूछो कौन से कॉन्सेप्ट? हमने आपको ये जो लघु बीजाणु वाला कॉन्सेप्ट था ना, वो कल की क्लास में प्यारे बच्चों क्लियर है। ठीक है, लघु बीजाणु वाला कॉन्सेप्ट जो है वो कल की क्लास में क्लियर था। बताओ अगर किसी को लघु बीजाणु वाले टॉपिक में कोई दिक्कत है तो हमें बताइए। ठीक है, हाँ सर इंग्लिश लैंग्वेज में भी पढ़ाइए। प्यारे बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे पॉसिबल हो सकता है बताओ, क्योंकि ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, वो सभी लोग हिंदी में, बस ये है कि हम इसका इंग्लिश से नाम लिख सकते हैं बस, लेकिन पूरा इंग्लिश लैंग्वेज से प्यारे बच्चे हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे अधिक बच्चे हैं। ठीक है, चलो भाई बोलो बोलो। हाँ अमन भैया गुड आफ्टरनून। हाँ चलो, जब हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग बैच आएगा तो हम उसमें बता देंगे कि भैया ये आपका इंग्लिश मीडियम वाला अलग बैच है और स्पेशली ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डिजाइन किया गया है। आप उसमें एडमिशन ले लीजिए, उसमें पढ़ लीजिए, क्योंकि अब हम उसमें इंग्लिश से ही बायोलॉजी पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा संभव प्यारे बच्चों नहीं हो पाएगा। ठीक है ठीक है, हाय चलो भाई, चलो क्लियर है यहाँ तक? अगर अभी ये कितने कमेंट हमने पढ़ लिए, अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार का सवाल आपको हमसे पूछना है तो आप हमें बता दीजिए, हम बताते हैं। ठीक है, हाँ बोलो भाई बोलो। अच्छा लघु बीजाणुधानी होती कहाँ है, क्या आप हमें बता सकते हैं? कल की क्लास में हमने आपको बताया था। हाँ हाँ सर इंग्लिश क्लास क्यों नहीं लेते हैं? हाँ हाँ, आज मैं अपने बाल कटवाने आया हूँ सर मैं। तो आए हो तो जाओ, वहीं पे वीडियो देख रहे हो क्या? मतलब कुछ भी, तुम लोग कहीं पर भी वीडियो देखने लगते हो भाई। चलो चलो, अच्छा देखो ये लघु बीजाणुधानी पाई कहाँ जाती है? परागकोश के अंदर, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि परागकोश परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना है ना। परागकोश एक, ये प्यारे बच्चे हमने आपको कल की क्लास में बताया था, और एक क्लास हम रिवीजन की ले लेते हैं, उसमें सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं। ठीक है, रिवीजन है ना, यहाँ पे बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कल की क्लास के। ठीक है, रिवीजन है ये, डन। चलो भाई, और रिवीजन में कोई हल्ला नहीं करेगा, कल की क्लास में हमने समझाया था उसको समझो बस। हमने क्या समझाया था? परागकोश की संरचना, है ना, परागकोश की संरचना हमने बताई थी। क्या बताया था? कल की क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करवाते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने ये बताया ये परागकोश है। ठीक है, हमने ये बताया कि परागकोश क्या होता है? पुष्प का नर जनन भाग होता है, और ऊपर वाले भाग इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं प्यारे बच्चे परागकोश। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं एंथर। ठीक है, और इसको इसको बोलते हैं प्यारे बच्चे पुतंतु। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिलामेंट। तो भाई फिलामेंट से हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन परागकोश से है मतलब। ठीक है, हाँ हाँ, आज हम बायोलॉजी पढ़े, हमें बायोलॉजी में कोई मतलब कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी बात है। और अगर हम पढ़ाएं प्यारे बच्चे ना, अब प्रॉब्लम रह जाए तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। ठीक है ठीक है, तो परागकोश प्यारे बच्चे होता है द्विकोष्ठीय। ठीक है, परागकोश कैसा होता है? वो होता है, सबसे पहले होता है परागकोश परागकोश द्विपालित होता है। ठीक, परागकोश द्विपालित होता है प्यारे बच्चे। देखो इसमें दो पालियां दिख रही है कि नहीं? देखो ध्यान से देखो भाई, देख के बताओ मेरे को, देख के मेरे को बताओ। हाँ जल्दी से बताओ भाई, दो पालियां दिख रही, एक पाली ये, एक पाली ये, एक पाली ये, एक पाली ये, दो पाली। ठीक है, दिख रही ना? जल्दी बोलो, दिख रही ना भाई? कोई इशू तो नहीं? इसको हमने कट कर दिया, पता चल गया। ठीक है, अब इसकी सबसे बड़ी बात होती है कि प्रत्येक पाली, ठीक है, प्रत्येक पाली क्या होती है? प्रत्येक पाली के अंदर दो, ठीक है, प्रत्येक पाली के अंदर दो लघु बीजाणुधानी प्यारे बच्चों पाई जाता है। ठीक है ठीक है, प्रत्येक पाली के अंदर द्विपालित है। मानो अगर इसको हमने काटा, जैसे ये है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हमने जब इसको काटा, लॉन्गिट्यूडल नहीं काटा, हॉरिजॉन्टल जब हमने काटा तो ऐसे सामने दिखा, दो पालियां दिखी, ऐसे दो पालियां देखने को मिल गई। ठीक है, जब दो पालियां हमको प्यारे बच्चों देखने को मिली तो प्रत्येक पाली में, ठीक है, इस चीज को हमने कल की क्लास में बताया था। क्या बताया था? कि प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणुधानी। ठीक है, क्या प्यारे बच्चे? कि प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं। ठीक है,
प्रत्येक पाली में प्यारे बच्चे कितने लघु बीजाणु धानी? 2। तो पराग कोष की कितनी पाली? 2। एक पाली में 2 लघु बीजाणु, तो दोनों पाली में कितने लघु बीजाणु पाए जाते हैं? बताओ भाई, बताओ बताओ। वो पाए जाएंगे भाई कितने? 4। 4 क्लियर हो गया? बोलो भाई, क्लियर हो गया? हाँ ए ठीक है बच्चे, लाइट का कुछ इशू है और ठीक है 20 में क्लास पाए दफे कट सकती है लेकिन कटेगी नहीं, ठीक है, लेकिन कटेगी नहीं, कंफर्म है। डन। हाँ हम बारात में आए, वहां से वीडियो देख रहे। किसकी बारात है भैया? है किसकी बारात में चले गए? हाँ क्या बोले? एक बच्चे का क्वेश्चन है, पुंकेशर भाई भाई क्या है? पराकोष में लघु बीजाणु धानी पाई जाती है, बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ अच्छा हाँ हाँ, एक बच्चे का कोई क्वेश्चन था पुंकेसर को लेकर के, कुछ बच्चा एक सवाल पूछा था, वो क्वेश्चन चला गया भाई। चलिए हाँ, 2 पालियों से मिलकर बना होता है, चलो चलो ठीक है। हाँ डन डन डन, क्लियर है यहाँ तक? चतुष्कोणीय संरचना है, बिल्कुल। पराकोष प्यारे बच्चों क्या है? एक चतुष्कोणीय संरचना है, इसके अंदर 2 लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं और यही लघु बीजाणुधानी विकसित होकर के क्या प्यारे बच्चे? यही लघु बीजाणुधानी, कौन से? तो ये लघु बीजाणुधानी विकसित होकर प्यारे बच्चों पराग पुटी का निर्माण करते हैं। क्या होकर के? विकसित होकर के, यानी कि डेवलप होकर के, ठीक है। यही लघु बीजाणुधानी विकसित होकर के पराग पुटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉलन सैक का निर्माण करते हैं, पॉलन सैक का। तो इसीलिए आज का हमारा टॉपिक है यही हमारा लघु बीजाणुधानी। बोलो क्लियर है? हाँ, इसका इमेज अगर हम काट के देखेंगे ना, लॉन्गिट्यूडनल गोला गोला जैसे ऐसे आएगा, है ना। तो सबसे पहले इसको 2 पाली में बांट दो, ये वाली पाली, ठीक है। फिर इसके अंदर हमने क्या देखा? इसके अंदर देखा एक लघु बीजाणुधानी, 2 3 4, ये 4 लघु बीजाणुधानी इसके अंदर पाई जा रही है, क्योंकि इसमें बोला गया कि प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी। ये एक पाली 2 पाली, एक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी, एक पाली में 2, ठीक है। ये क्या है? ये है प्यारे बच्चे आपका लघु बीजाणुधानी, ठीक है, लघु बीजाणुधानी, ठीक है। बोलो बोलो भाई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर? यहां तक सब कुछ क्लियर? जल्दी से बताओ, ठीक है। हाँ सर, क्लास 12 इंग्लिश मीडियम वाला बैच कब आएगा? 2024 पावर ऑफ टारगेट कोर्स। हाँ इंग्लिश मीडियम का बैच बच्चे नहीं आएगा, अभी हिंदी मीडियम वाला ही रहेगा इस साल ही, अगले साल ही हम लोग सोचेंगे, ठीक है। हाँ सर, हम आपके साथ नोट्स बनाते हैं, वाह बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा प्यारे बच्चे, साथ में नोट्स बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है ये। कल की क्लास नहीं चली थी। हाँ अब हम इसी लघु बीजाणुधानी को, इसी, अब सोचो एक इसमें से लघु बीजाणुधानी बाहर निकालो, इस वाली को बाहर निकाल लो, इतनी, इसको एक लघु बीजाणुधानी को प्यारे बच्चों क्या कर लो? बाहर निकाल लो। और इसी का संरचना प्यारे बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे, सिर्फ एक लघु बीजाणुधानी के बारे में। एक पढ़ लेंगे, बाकी तीनों सेम ही है ना। एक पढ़ लेंगे, बाकी तीनों क्या है भाई? सेम ही है। हाँ 2 + 2 = 4। जी सर क्लियर है? यस सर क्लियर होना चाहिए। चलो भाई, लघु बीजाणुधानी की संरचना में जो सबसे पहला पॉइंट आता है, ये आता है कि लघु बीजाणुधानी आखिरकार कहां पर पाया जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, बताइए जल्दी से, है ना। हम आपसे सवाल पूछे, बताइए, ठीक है। चलो, लघु बीजाणुधानी प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसकी खास बात सुन लीजिए कि लघु बीजाणुधानी 4 परतों से मिलकर बना होता है, ठीक है। 4 परतों से मिलकर, ठीक है, लघु बीजाणुधानी प्यारे बच्चे 4 परतों से मिलकर बना होता है, ठीक है। कितनी परतों से? 4 परतों से मिलकर के प्यारे बच्चे लघु बीजाणुधानी बना होता है। हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है वीडियो क्लास में बता देंगे, ठीक है, ठीक है, वीडियो क्लास में। हाँ चलो, क्या हुआ? प्यारे बच्चे ये, हाँ ये थोड़ा सा नेटवर्क, वो लाइट का इशू चल रहा है ना, बाय द वे क्लास बंद हो सकती है ना। और हाँ, ये एक लड़का इसमें सवाल पूछ रहा था तो उसका सवाल गायब हो गया। अभी अगला चैप्टर आएगा मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, वहां पर सब हम क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। वहां पर हम सब आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलो, इसकी 4 परतों से मिलकर के बनी होती। नंबर 1 जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चे वाह्य त्वचा, क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं वाह्य त्वचा, ठीक है। नंबर 2 जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों अंतः त्वचा, अंतः त्वचा, ठीक है। नंबर 3 जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों मध्य परतें, ठीक है, मध्य परतें। और इसकी लास्ट परत होती है जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों टेपिटम, ठीक है, ठीक है। हाँ, पुंकेसर के प्यारे बच्चों 2 भाग मेनली होते हैं, लेकिन बुक में आपका 3 भाग लिखा होगा, ठीक है, 3 भाग, उसमें कनेक्टिव होगा, ठीक है ना। हाँ, पेनिसिलियम क्या होता है सर बता दीजिए? पेनिसिलियम, पेनिसिलियम लिखा हुआ है। पेनिसिलियम पेनिसिलिन होती है यार, पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होती है, एक एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। चलो, हाँ प्यारे बच्चों, ये क्लास को यहीं पर स्थगित करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, क्योंकि लाइट का ज्यादा इशू चल रहा है, ठीक है। क्लास को वो करिए। और ये क्लास प्यारे बच्चों लाइट की वजह से रोकी जा रही है, क्योंकि लाइट कटी हुई है, इसके लिए हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, माफ कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। यही क्लास हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सॉरी बच्चों।